वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस। एक चीज ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, अगर कभी सीनियर आ जाए तो सीनियर के बाद आपको कंपैरिजन में हमेशा टू लगाना है, यानी जिसके लास्ट में एक चीज याद रखो ना, मैंने क्या क्या हाईलाइट किया ना, यानी आई ओ आर है, जैसे सीनियर जूनियर इंटीरियर इन्फीरियर, तो उनमें लास्ट में क्या आता है, आई ओ आर आता है। तो ऐसे में कंपैरिजन होता है, लेकिन वहां पर हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ये हमेशा याद रखना आपको। आगे देखिएगा, मैंने अभी बोल दिया टू टू सो या फिर एज एज हो या फिर सो एज हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है। अच्छा देखो, मैंने ये लिखा है दा और ये लिख रहा है एस टी, यानी कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे अपने आंसर तक। अब मैं तुक्का तरीका बता रहा हूं, यानी आपको पेपर में कैसे क्वालिफाई करना है। अगर नहीं भी आए समझ में तो वो ट्रिक से आप आसानी से अपने आंसर को पसंद कर लेंगे। अभी आप देखिए, मैंने लिखा है यहां पर दा और ये एस टी। मुझे पता है क्योंकि दा के बाद जो डिग्री आती है उसमें एस टी जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो मैक्सिमम जो डिग्रीज होती हैं वो सुपरलेटिव होती हैं, उनमें एस टी जरूर आता है। तो दा के बाद आपको एस टी वाला ऑप्शन क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा दस्त, यानी द द मतलब दस्त। अब देखिए, दस्त का मतलब होता है डायरिया, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में है ना लूज मोशन, यानी कि अगर अगर किसी को दस्त हो जाए तो मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए बेटा, अब हाँ देखो, कुछ तो बच्चे हंस रहे होंगे, लेकिन हंसने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं इससे प्रोनाउंसिएशन आपसे पूछ लूं तो मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे आप। अच्छा देखो, स्पेलिंग क्या होती है बताओ। ये मैंने लिखा लूज मोशन, ठीक है, स्पेलिंग हो गई, ये गलत है। ये इसमें डबल ओ आता है, क्या आता है, डबल ओ आता है। तो एल डबल ओ एस ई एम ओ टी आई ओ एन, ये होता है लूज। हम इसे लूज लूज पढ़ते हैं, जबकि होता क्या है, वो लूज होता है। क्या होता है, लूज, मतलब नॉट टाइड अप, यानी जो मतलब बहुत ज्यादा टाइट, मतलब टाई अप नहीं हो, मतलब बहुत ज्यादा कसा नहीं हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, नॉट टाइड अप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और होता है, बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर वो लूज क्या होता है। देखो वो लूज ये होता है एल ओ एस ई, ये भी एक, इसे पढ़ते हैं लूज। ठीक है, एल डबल ओ एस यू को पढ़ते हैं सा, यानी कि लूज, इसे पढ़ते हैं लूज। अब लूज का मतलब क्या, ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब लूज कर देना, खो देना। जैसे जैसे शी लॉस्ट ए लैग इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर लूज का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब है लूज का मतलब खो देना। अच्छा सर एक और होता है लॉस, वो हाँ जी वो भी होता है लॉस, एल ओ डबल एस, ये होता है लॉस। और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि वगैरह हो जाना, है ना, आपके पास जो धन है वो लॉस हो गया। तो बस इस तरह का होता है। तो देखो हमने क्या किया, इस डायरिया, अच्छा डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है ये पूछी गई है पेपर में, डायरिया की। तो वो होती है डी आई ए डबल आर एच ई ए। ठीक है, तो डायरिया का मतलब भी लूज, ठीक है, लूज मोशन नहीं होता है, यानी कि दस्त होता है। तो देखो यहाँ पर अब आपको एक ट्रिक मिल गई, और काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिल गए। यानी कभी भी अगर दांत दिख जाए तो आपको दस्त करना है, मतलब एस टी लगा देना है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, मैंने लिखा, और हाँ ई आर किस में आता है बताओ, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बताओ, देन। तो मैंने क्या किया, इस टी को हटा दिया, और ये बताओ क्या बन गया, हल्का हल्का ईरान, क्या बन गया, ईरान। तो ईरान एक नाम है, ईरान। तो बस ये दो वर्ड आपको याद रखना है, दस्त और ईरान। आप अपने आंसर तक कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए अब मैं टेस्ट कराता हूं आपका। चलिए सर देखो, ये सोल्यूशन से लिया हुआ है, खैर वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो कहाँ से ले रहे हैं, बट हमको क्या है, सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है। चलो जल्दी से करते हैं फटाफट। देखो नेपालीज गुड्स, नेपालीज गुड्स, हाँ अरे बच्चों यार ये बताने को तो काफी है। देखो बच्चों, ये क्या लिख रहा है, गुड, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसमें एस लगा देता हूं तो इसका मतलब बन जाता है सामान, और गुड्स कैरियर वो क्या हो जाता है, सामान। अच्छा करियर बोला तो थोड़ा बता देता हूँ, सी ए डबल आर आई ई आर, ये आपने ट्रकों के ऊपर लिखा देखा होगा, गुड्स। ठीक है, और इसे पढ़ते क्या है बताओ, इसे पढ़ते हैं कैरियर। क्या पढ़ते हैं, कैरियर। जैसे साइकिल का, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम कैरियल कैरियल पढ़ते हैं, ला मतलब कैरियल, जबकि कैरियल नहीं होता। देखो यहाँ तो आर आ रहा है, अब हम लोग क्या बना लेते हैं, उसे एल बना लेते हैं, जबकि वो क्या होता है, कैरियर। ठीक है, तो कैरियर होता है। अब आप पूछेंगे सर एक करियर भी होता है, हाँ सर बिल्कुल भी होता है, सी ए डबल आर ई आर, तो ये क्या होता है, करियर। करियर का मतलब जो हमारा फ्यूचर पढ़ाई लिखाई का होता है, उसे, इसका साउंड देखो, ये मत देखो सर ने क्या होता है, इसे करियर पढ़ते हैं। और जो गुड्स वो कैरियर होता है, मतलब सामान ढोने वाला। तो यहां पर गुड्स वाला क्लियर हो गया। चलो अब देखो, नेपालीज गुड्स आर मोर सुपीरियर टू इंडियन गुड्स। अब इसका मतलब नेपाल का जो सामान होता है वो हमारे इंडिया से भी अच्छा होता है, ये मतलब है।
तो देखो एक है सुपीरियर के बाद टू आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब सुपीरियर ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो बताओ कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी दे रखी है तो उससे पहले कभी मोर वगैरह नहीं लगाया जाता, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कंपैरेटिव से पहले नहीं लगाते, लेकिन सुपीरियर, जूनियर, इंटीफीरियर इनसे पहले मोर नहीं लगाते। मोर तब लगाते हैं जिसका कंपैरेटिव नहीं बन रहा हो, जैसे हैंडसम है, अब हैंडसम का हैंडसमर थोड़ी बनता है, तो इसलिए वहां मोर लगाना पड़ता है। इसलिए सीनियर है, ये तो ऑलरेडी है बना हुआ। आगे देखो, ही इज जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर्स, तो फटाफट से बताओ जूनियर के बाद क्या आना चाहिए, यहां पर टू आना चाहिए। आ रहा है समझ में ना? चलिए और जूम कर लेता हूं। शी इज मोस्ट सीनियर टू नेहा, तो मोस्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि सीनियर है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, ठीक है। आगे देखो, ही इज द बेटर देन, सोचो इस वाले में जल्दी बताओ क्या एरर हो सकता है। ही इज द बेटर देन द टू प्लेयर्स, यानी कि वो दो प्लेयर से भी बेस्ट है। तो यहां पर जल्दी से सोचो क्या गलती है। मैंने हमेशा अभी एरर वाला पार्ट बताया था, ये ज्यादा पूछा जाता है। मैंने बोला था कि अगर दो की बात हो रही है तो दा के बाद दा भले ही आता है लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने ये भी बताया था यहाँ पर कंपैरिजन लगा तो देते हैं लेकिन देन नहीं आता, वहां पर क्या आता है, ऑफ आता है। इसमें बच्चे डाउट हो जाते हैं। आगे देखो, सी इज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ द टू गर्ल्स, सोचो इसमें क्या आ सकता है। अब ये मैं आपको देखो यार बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर दे रखा है ऑफ द टू गर्ल्स, यहां पर दो लड़कियों की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था कि दा के बाद और ऑफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मोस्ट एस टी लग गया, ये तो बन गया सुपरलेटिव। हमें बनाना क्या है, कंपैरेटिव, तो ये हो जाएगा मोर, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, देवर मच क्लॉथ्स इन द ट्रंक, सोचो उसमें क्या हो सकता है। नहीं नहीं देखो, देवर मच नहीं हो सकता, ये क्लॉथ्स है, ये काउंटेबल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेन ही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, ये तो गलत है। यानी गोल्ड जो होता है वो और बहुत सारी जो भी अदर मेटल्स होती हैं उनसे ज्यादा प्रीसियस होता है, तो एनी मेटल नहीं होता, एनी अदर, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन किसी अदर के अदर से ही तो किया जाएगा बस। आगे बात करते हैं, दिस बुक इज द बेस्ट ऑफ द टू, सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। देखो यहां पर हमेशा देखो ऑफ द टू आ रहा है, यानी दो की बात हो रही है, तो इस दा के बाद क्या आ जाएगा बताओ, कंपैरेटिव आ जाएगा, तो ये बेटर आ जाएगा। ये बार बार गलती मत करना। माई ब्रदर इज एल्डर देन योर्स, मतलब मेरा जो भाई है वो तुम्हारे भाई से ज्यादा बड़ा है, तो देखो एल्डर नहीं ओल्डर आएगा, बताऊंगा एक इसका अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बाद में बता दूंगा। आगे देखो, हिज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन योर्स, मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो तुमसे भी ज्यादा सुपीरियर है, तो सुपीरियर के बाद बताओ कंपैरेटिव में क्या आता है, टू आ जाता है, बता रखा है। आगे देखो, द अर्थ इज मोस्ट राउंड, तो यहां पर ये देखो राउंड जो है या मोस्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला द अर्थ इज राउंड, मतलब पृथ्वी गोल है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मोस्ट है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए आप भी थोड़ा सा माइंड लगाइए, तो देखो यहाँ पर ये राउंड जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है, तो उससे पहले हम कोई भी मोस्ट मोर नहीं लगाते, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद देखा, ही वॉज द मोस्ट यूनिक मैन इन द टाउन, तो यूनिक भी एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है, तो यहाँ पर भी क्या है, मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, द यूनिक जरूर आएगा। आगे देखो, मिस्टर आजाद वॉज द चीफेस्ट गेस्ट इन द पार्टी, तो देखो जो चीफ है वो भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है, तो बस उसमें मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का उसमें कभी भी EREST नहीं लगाते, जबकि रूल को फॉलो करता है। अगर राइट कंपैरेटिव में यूज होगा तो उसके बाद देन आ जाएगा, अगर सुपर में होगा तो उससे पहले दा आ जाएगा, रूल फॉलो करेगा, बट EREST उनमें नहीं लगता। द रूम इज मोर रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर भी वही है, तो इसलिए मोर नहीं आएगा। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं, अच्छा आप पूछेंगे सर मोर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि रेक्टेंगुलर ऑलरेडी यहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है। जो ये लिखा हुआ हर पेन इज दैन योर्स, तो देखो जल्दी सोचो इसमें क्या आ सकता है। यहां पर ऑप्शन दे रखा है कॉस्टली, तो देखो यहां पर अगर देन आता है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताओ, जल्दी सोचो। इरहान बताया ना, बताया था, तो हान आ रहा है HAN, तो यहां पर इरहान तो मतलब कॉस्टली, तो यहां पर कॉस्टलियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस्टलियर, तो वाई हटाओ IER लगाओ, कॉस्टलियर आ जाएगा। इसके देखो, जून इज द मंथ ऑफ द ईयर, तो देखो दा आ रहा है और मैंने बताया था दस्त, तो दस्त तो ता करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हॉट का, तो HOTTEST, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा डबल टी, क्योंकि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाता है, जैसे इधर देखो मैं समझाता हूँ इधर आपको, देखो ये अगर मुझे इसका कंपैरेटिव बनाना है, देखो होता है लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉवल आ जाए तो आपको सुपरलेटिव बनाना है,
तो आपको लास्ट में EST लगा देना है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो डबल हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव बनाना है तो आप ER लगा दीजिए, लेकिन लास्ट वाला डबल हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको डबल किया। इसके बाद चलो अब नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं। आगे देखो, वर्षा इज द ऑफ द टू गर्ल्स। सोचो, ये मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट में बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या आ सकता है। इसका जो एडजेक्टिव है वो है आपका टॉल, ठीक है, ये नहीं बता रहा मैं आपको। आगे देखिए, पब्लिक इज द, तो यहाँ पर देखो जज आ रहा है और यहाँ पर बात करना है, देखो दस्त करना है, तो दस्त के लिए क्या हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रिक देखना है तो वो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर सिर्फ आपका प्रैक्टिस हो रहा है बस। सम पीपुल हैव डैश मनी देन ब्रेन्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो मच का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा बताओ, मोर हो जाएगा। और सुपरलेटिव मोस्ट, तो यहाँ पर देन आ रहा है इसलिए मुझे आर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर। आगे देखो, ऑफ द टू ईबल्स चूज द, तो यहाँ पर लिटिल, तो लिटिल का दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस, ठीक है। तो लेसर भी कर सकते हैं, ER भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, पटना इज द डैश टाउन इन द बिहार, तो द आ रहा है तो करो चलो फटाफट से, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सुपरलेटिव बन जाएगा, तो LARGEST, ठीक है। आगे देखो, आगे है हमारा देखिए, झिंगुर बाबा वॉज द मैन इन माई विलेज, तो द आ रहा है तो चलो करो दो, तो यहाँ हो जाएगा रिच। अब मैं बार बार बोलने भी मुझे शर्म आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिचेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको सुपरलेटिव बनना है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऑप्शन वाला आ गया ना, ABCD वाला, तो कसम खुदा की आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप पूरा उसमें कर लोगे अटेम्प्ट। यहाँ पर तो आपको बनाना पड़ रहा है, लेकिन वहां तो ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर तो हम दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं। आगे देखो, यहाँ है शकुंतला शकुंतला इज, देखो देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो यहाँ पर क्या देखो, गुड, लेकिन कंपैरेटिव वाला है तो हमें ईरान करना है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा बेटर, तो BETTER बेटर आ जाएगा, शकुंतला। आगे देखो, आयरन इज देन कॉपर, तो देन कंपैरेटिव आ रहा है, तो यूजफुल का क्या होता है बताओ, मोर यूजफुल होता है, क्या होता है, मोर यूजफुल डिग्री इसकी होती है। आगे, अजय इज द बॉय इन द क्लास, तो देखो द आ रहा है तो कर दो फटाफट से, वही जो बोलता हूं, तो क्लेवर का क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि द आ रहा है तो सुपरलेटिव बनाना है ना अपन को। आगे देखो, कोलकाता इज फ्रॉम दिल्ली देन पटना, तो देखो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो यहां पर बताओ कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव क्या है, फार, तो क्या हो जाता है फार का, तो फर्दर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, हु वॉज द मैन इन द विलेज, तो देखो यहां पर बात किया जा रहा है, द आ रहा है तो कंपैरेटिव क्या होगा, इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोर, द आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि टुडे इज द नाइट ऑफ द वीक, तो यहां पर बताओ क्या आ जाएगा, द आ रहा है तो फटाफट से कर दो सुपरलेटिव, तो कोल्ड का क्या हो जाएगा बताओ, कोल्डेस्ट हो जाएगा, बस EST लगा देना, हो जाएगा। चलो आप भी थोड़ा अटेम्प्ट करो ना। द रोज इज द ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो द आ रहा है तो करो चलो फटाफट से, क्या रहा है, तो इसका Y हटा करके अपन को क्या करना है, IEST लगा देना है, तो ये हो गया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे देखो, तमसा इज देन, ठीक, अहिंसा, तो अहिंसा का क्या हो जाएगा बताओ, देन कंपैरेटिव है ना, तो कंपैरेटिव में तो ER आता है, तो फैट, अब बताओ फैट का अगर मैं कंपैरेटिव बनाऊंगा तो देखो कॉन्स्टेंट से पहले एक वॉवेल, तो डबल T करना पड़ेगा, फिर ER करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, टू के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो पॉजिटिव दे रखा है तो सीधे उतार दो लेजी, अगर एज भी होता तो भी सेम होता। आगे 18वां देखो, ही इज डैश टू हिज ब्रदर, तो देखो सीधा यहां पर 2 दे रखा है ऑलरेडी, तो सीनियर लगा दो, क्योंकि सीनियर के बाद ही 2 आता है। आगे देखिएगा, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, द ओल्डर आई गेट द डैश आई एम, तो हमेशा आप एक चीज याद रखें कि अगर 2 सेंटेंस हैं और 2 में क्या होता है कि अगर दा के बाद यहाँ कंपैरेटिव आ रही है, तो जो दूसरा वाला कॉमा के बाद बना हुआ सेंटेंस है उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, क्योंकि दोनों की इक्वल करना है। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा बताओ, हैप्पियर हो जाएगा। आगे देखो, शी इज बिकमिंग एंड मोर ब्यूटीफुल, तो यहां पर देखो एंड मोर, यहां एंड से दोनों कंपैरेटिव सेम करना है, तो मच का क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर, क्या होता है, मच एंड मोर नहीं, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल,